चैट जीपीटी एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जो कि हर फील्ड में सबका काम आसान कर रहा है, सबका काम फास्ट करने में हेल्प कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है और ये वर्ल्ड का अब तक का मोस्ट एडवांस्ड एआई बेस्ड टूल है, राइट। तो इसको हम जैसे हम बाकी सब फील्ड्स के अंदर यूज करते हैं, उसी टाइप से एसईओ जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपना काम फास्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एसईओ को जो अपनी प्रोसेस है, टेक्निक्स है, उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करके। तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम चैट जीपीटी को यूज करके एसईओ में कैसे हेल्प ले सकते हैं। 13 ऐसे कुछ स्टेप्स या कह सकते हैं प्रोसेस देखने वाले हैं जिससे कि हम जो अपनी एसईओ एक्टिविटीज है उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, अपना जो एसईओ का काम है उसको फास्ट कर सकते हैं और एक क्वालिटी वाला काम भी एसईओ का कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं डब्ल्यूएस क्यूब टेक से और एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग होती कैसे है, सारे टाइप्स के कंटेंट पे काम कैसे किया जाता है, अपना सक्सेसफुल करियर कैसे बिल्ड किया जाता है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, फुल टाइम रिमोट जॉब्स कैसे कर सकते हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म फिलअप करना है और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीरेंद्र सोनी। हम बात करते हैं 13 तरीकों की जिससे हम एसईओ में यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग कंटेंट प्लान फॉर योर एसईओ स्ट्रेटेजी, या फिर ब्लॉगिंग की स्ट्रेटेजी के लिए हम कंटेंट प्लान, क्या कंटेंट टॉपिक्स में कवर करना चाहिए, वो हम चैट जीपीटी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम मैनुअली जब करते हैं तो बहुत सारा काम लगता है, जैसे कॉम्पिटिटर की रिसर्च करना हो गया, गूगल ट्रेंड्स पे जाना हो गया, गूगल एनालिटिक्स में आप देखते हो कि पुराने कौन से टॉपिक्स पे जिन पे कि आपका डेटा अच्छा है और उनके थ्रू आप और कुछ टॉपिक्स के आइडियाज बना सकते हैं। तो काफी चीजें आपको करनी पड़ती है, बट चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट या फिर अपना ब्लॉग का जो नीश है उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट टिप को हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं चैट जीपीटी पे, हमने लॉगिन कर लिया है। सो मैं मानता हूं कि मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी है जो कि राजस्थान के अंदर टूर पैकेजेस प्लान करती है, उसके लिए ब्लॉग आइडियाज क्या हो सकते हैं वो हम उसके लिए आउटलाइन बनाते हैं। सो मैं चैट जीपीटी को पहले बताऊंगा कि मेरा बिजनेस क्या है या फिर मेरी वेबसाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे बताएगा आइडियाज, ठीक है। सो मैं चैट जीपीटी को डिफाइन कर रहा हूँ। आई हैव ए ट्रैवल वेबसाइट ऑफरिंग राजस्थान टूर पैकेजेस, आई वांट टू राइट। सो मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन करा कि मुझे सर कंटेंट स्ट्रेटजी बताए जो कि एसईओ के अंदर भी हेल्प करे और मेरी वेबसाइट से रिलेवेंट भी हो, ताकि क्या होगा कि आपको टारगेटेड चीजें मिलेगी। आपको बहुत छोटे से डिफाइन नहीं करना चाहिए कि मुझे इस वेबसाइट के लिए कंटेंट आइडिया चाहिए या फिर कंटेंट प्लान चाहिए आपको। इससे क्या होगा, आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी। तो एक्यूरेसी अगर आपको चैट जीपीटी से अच्छी चाहिए तो आपको अच्छे से डिफाइन करना है। जो आपका प्रॉम्प्ट बना रहे हो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट जो है उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा है, अब मैं एंटर करूंगा तो मुझे कंटेंट आइडियाज मिलने स्टार्ट होंगे, कंटेंट का जो क्या प्लान हो सकता है, टॉपिक्स मिलेंगे। तो चैट जीपीटी ने मुझे इसका आंसर दे दिया। फर्स्ट उन्होंने मुझे बताया कि आप इंट्रोडक्शन टू राजस्थान के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखो, राइट, जिसके अंदर आप क्या कवर कर सकते हो, जो भी आपको डिफाइन करके उन्होंने दे दिया। सेकंड ब्लॉग पोस्ट आपका हो सकता है टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन राजस्थान, जो कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, वैसा टॉपिक मिल गया आपको। देन ऑफ बीट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, नेक्स्ट टॉपिक मिल गया आपको। फोर्थ टॉपिक राजस्थान कल्चर एंड हेरिटेज, इसके ऊपर एक आप आर्टिकल लिख सकते हो। राजस्थान फेस्टिवल्स के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। देन राजस्थान ट्रेवल टिप्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हो। राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स, राजस्थान हिस्ट्री। ये आपको 8 आइडियाज इन्होंने दिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से एक दो टॉपिक आपको इग्नोर करने या फिर आपने पहले कवर कर लिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए और आइडियाज तो आप यहाँ पे सिंपली इसको बोलो गिव मी मोर आइडियाज। तो ये क्या करेगा, आपको कुछ और आइडियाज देगा नेक्स्ट और क्या क्या चीजें कवर की जा सकती है। तो जिसके नेक्स्ट दिया इसने बेस्ट प्लेसेस टू शॉप इन राजस्थान, राजस्थानी क्यूजिन, फेमस राजस्थानी पर्सनैलिटीज। तो ये कुछ आइडियाज देते जा रहा है आपको, जो कि आप कंटेंट प्लान में, अपने ब्लॉगिंग प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। उनके अराउंड आप टॉपिक्स पे कंटेंट कवर कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट इस तरीके से हम अपने कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ब्लॉगिंग का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टिप की। सेकंड टिप है अपना कि हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं चैट जीपीटी से। हम आइडियाज ले सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा लिख भी सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जो एसईओ करते हैं उनके साथ एक बड़ा चैलेंज क्या आता है कि या तो उनकी थोड़ी राइटिंग स्किल्स वीक होती है, या फिर अगर वीक नहीं होती तो क्या होता है कि आपको पर्सुएसिव लिखना कैसा होना चाहिए उसको लिखने में दिक्कत आती है। तो हम एज एन ऐसी प्रोफेशनल भी मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे लिख सकते हैं जो कि पर्सुएसिव हो और मेटा डिस्क्रिप्शन की अच्छी क्वालिटीज होती है वो भी मेंटेन करें, एंड जो अपनी कैरेक्टर लिमिट या पिक्सल लिमिट है उसके अंदर भी वो आपकी वर्ड काउंट रेंज कर रही हो, राइट। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो जो अपना एक टॉपिक आइडिया था इसके अंदर कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, इसके ऊपर हमको मान लेते हैं कि आर्टिकल लिख रहे हैं और उसका आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आप इसको क्वेश्चन करो कि आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट ऑन बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, ठीक है। हेल्प मी राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर इट,
एंड साथ ही साथ आप डिफाइन कर सकते हो कि कैरेक्टर लिमिट क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि मेटा टाइटल आपका 60 कैरेक्टर्स के विद इन हो और मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 170 कैरेक्टर्स के विद इन हो, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो देगा। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस टॉपिक का मेरा कीवर्ड है कि प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, तो आपको दोनों में होना चाहिए, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यूज द कीवर्ड प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान इन बोथ, और कैरेक्टर लिमिट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, मेटा टाइटल शुड बी विद इन 60 कैरेक्टर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी विद इन 160 कैरेक्टर्स। तो अभी गूगल पे कैरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है नहीं चलता, अभी चलता है पिक्सल का कॉन्सेप्ट, जो कि SER पे विजिबिलिटी है या फिर आपका जो टू द वेब टूल है उससे आप फाइंड करके देख सकते हैं कि आपका उसके कैरेक्टर लिमिट के अंदर ही वो हो रहा है चीज़, राइट। तो इसने मुझे कुछ आइडियाज दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने मुझे आइडिया दिया है मेटा टाइटल का कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, डिस्कवर द टॉप अट्रैक्शंस, ठीक है। इसके अंदर मेरा कीवर्ड आ गया प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, जो मैंने इनको डिफाइन करा था, ठीक है। अब इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिया मुझे ये वाला, एक्सप्लोर द टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, फ्रॉम द मैग्निफिसेंट फोर्ट्स टू ऑफ जयपुर टू द सेरेन लेक्स ऑफ उदयपुर, डिस्कवर द बेस्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और आइडियाज, एक इन्होंने मुझे ऑप्शन ये दिया, सेकंड ऑप्शन दिया कि प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान योर अल्टीमेट ट्रेवल गाइड, ठीक है। इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्कवर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान विद आवर अल्टीमेट ट्रेवल गाइड, फ्रॉम द वाइब्रेंट स्ट्रीट्स ऑफ जोधपुर टू द एंशिएंट रूइंस ऑफ जैसलमेर, प्लान योर ट्रिप नाउ, ठीक है। इसके अंदर देखोगे ना एक चीज, ये पर्सुएसिव भी है। पर्सुएसिव का मतलब हम मेटा डिस्क्रिप्शन में ये चीज देखते हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा पर्सुएड कर रहा हो ऑडियंस को क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे लिखा इन्होंने, प्लान योर ट्रिप नाउ, तो यहाँ पे ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए पर्सुएड किया जा रहा है। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन एक और दिया इन्होंने वो है राजस्थान ट्रेवल गाइड, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान। तो तीनों के अंदर देखोगे ना आपका कीवर्ड जो आपने डिफाइन करा ना कि कीवर्ड मुझे इस मेटा टाइटल या डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वो यूज करा है, उसके अराउंड ही इन्होंने पूरा लिखा है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 3 की। थर्ड टिप में यहाँ हम बात करते हैं कि FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं, स्पेशली आप जब वॉइस SEO की तरफ सोचते हो या फिर ऑडियंस के लिए और एक बेटर कंटेंट देना चाहते हो। तो आपके सर्विस से, ब्लॉग पोस्ट से जुड़े FAQs कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको पता करना हो तो भी ChatGPT से हम पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक था प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, तो मैं इनसे बोलूंगा कि राइट सम FAQs फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट, ओके। तो मैंने सिंपली इनको ये बोला कि राइट सम FAQs फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट, तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम कवर कर सकते हैं अपने आर्टिकल या राइटअप या ब्लॉग पोस्ट के अंदर, ठीक है। इन्होंने 10 मुझे आइडियाज दिए, मैं अगर बोलूंगा गिव मोर आइडियाज तो मुझे और FAQs मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, व्हाट आर द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू एक्सप्लोर राजस्थान, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट राजस्थान, विच सिटी इज द बेस्ट टू स्टार्ट राजस्थान टूर, जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट से जुड़े हुए हैं, ऑडियंस के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और SEO में भी हेल्प करेंगे आपको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि SEO फ्रेंडली होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वाले होंगे, या फिर जो हम बात करते हैं ना क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो इससे आपको बेनिफिट क्या हो गया कि SEO कर लिया आपने, FAQ आइडियाज जो आपको रिसर्च करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च जाकर देखनी पड़ती है, टॉप वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करके उनमें से फिल्टर आउट करना पड़ता है FAQs, आपको उन्होंने विद इन सेकेंड्स आपका काम करके दे दिया, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिल गए। देन बात करते हैं अभी टिप नंबर 4 कि आउटरीच ईमेल्स फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग। SEO के अंदर हम ऑफ पेज जब करते हैं तो गेस्ट ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और गेस्ट ब्लॉगिंग की जब बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि कुछ साइट्स फाइंड आउट करें जो आपकी नीश में हो और अच्छी क्वालिटीज में हो वहाँ पे। एंड सेकंड स्टेप आता है कि उनको आउटरीच करना पड़ता है, आपको उनको एक मेल भेजना पड़ता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग गेस्ट ब्लॉग्स फॉर देम, ठीक है। तो उस टाइम हम कैसा ईमेल अच्छे से लिखें जिससे कि वो कन्विंसिंग भी हो उनके लिए और आप अच्छे से आउटरीच स्ट्रेटेजी को प्लान कर पाओ। तो उस ईमेल का कंटेंट आप इससे हम लिख सकते हैं यूजिंग ChatGPT। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट लिखूंगा, आई एम क्रिएटिंग एन आउटरीच स्ट्रेटेजी फॉर ऑफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ChatGPT में एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है कि मैं गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए कैसा आउटरीच ईमेल लिख सकता हूँ, ये कन्विंसिंग होना चाहिए ईमेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे एक आपको ईमेल आइडियाज जो हो सकता है आपका, तो उन्होंने दिया मुझे, ठीक है। उन्होंने सब्जेक्ट लाइन भी आपको दे दी है कि गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी राजस्थान टूर पैकेजेस, जो आपकी जैसे हम ट्रैवल वेबसाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर आपने बताया इन्होंने स्टार्ट किया डियर वेबसाइट ओनर एडिटर, जो भी आप नाम डिफाइन करना चाहते हैं वो खुद से कर सकते हैं। देन आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू यू टुडे टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन कंट्रीब्यूटिंग ए guest post to your website. I came across your website while researching the top travel blogs in the industry and I was impressed by the high quality content and engaged readership you have cultivated. My name is, आप अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दो, and I'm the owner of this website, आप वेबसाइट का नाम कर दो। तो इसमें जो चीज़ें हैं जो आपको खुद को करनी है, और यहाँ पे साथ में देखोगे ना कुछ इन्होंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के जो टॉपिक आपको पिच करने हैं उनके भी आइडियाज दिए जो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको ये करना, मेल का टेम्पलेट मिल गया, कुछ चीज़ें आपको हटानी है तो हटा सकते हो, आपको लगता है कि थोड़ा लेंथी है तो शॉर्ट भी कर सकते हो, और शॉर्ट खुद नहीं करना चाहते तो ChatGPT को बोल सकते हो कि ये वाला पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, वो हटा के दे दो, तो ये सब चीज़ आपको करके दे देगा, राइट। जैसे इन्होंने टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट करे अपने आप से कि टॉप 10 मस्ट विजिट अट्रैक्शन राजस्थान, ऑफ द बिटन पाथ प्लेसेस टू विजिट राजस्थान, हाउ टू प्लान ए बजट फ्रेंडली ट्रिप टू राजस्थान, कुछ 3 टॉपिक्स दिए, आप चाहो तो इन 3 टॉपिक्स को चेंज कर सकते हो अपने प्लान के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपको पूरा टेम्पलेट मिल गया है
जिसमें सिंपली आपको अपना नाम चेंज करना है, वेबसाइट का नाम चेंज करना है, टॉपिक आइडियाज अगर आपको लगता है कि ये नहीं रखने दूसरे रखने, तो इनको यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करो और सिंपली जो आपकी ईमेल आउटरीच स्ट्रेटजी है उसमें यूज कर सकते हो। तो बहुत हेल्प करेगा आपको कन्वर्ट करने में। जैसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए जब आप पिच करते हो, आउटरीच करते हो, तो हो सकता है कि वो कन्विंसिंग कर पाए इजीली और आप अच्छे से बैकलिंक्स बिल्ड कर पाओ। देन टिप नंबर 5, जनरेट स्कीमा मार्कअप कोड। तो स्कीमा का बहुत अच्छा रोल होता है टेक्निकल एसईओ जो आप करते हो, तो आप गूगल को बताना चाहते हो कि आपका पेज किससे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का पेज है, कोर्स का पेज है, रेसिपी है, एफएक्यू का स्कीमा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्कीमा का जो कोड होता है वो जनरेट कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई टूर पैकेज है, राजस्थान टूर पैकेज, एक मैं इसको मान लेता हूँ और इसके लिए मुझे स्कीमा कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इसको। तो मैंने सिंपली इतना ही लिखा है, राइट स्कीमा मार्कअप कोड फॉर माय वेब पेज सेलिंग राजस्थान टूर पैकेजेस। तो राजस्थान टूर पैकेज जो मेरा वेब पेज है वहां पे उसकी मैं स्कीमा लगाना है, तो कौन सा लगा सकता हूँ, मुझे कोड के साथ इन्होंने जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, तो पूरा कोड मुझे यहाँ पे एज इट इज मिल गया है, जिसके अंदर इन्होंने प्रोडक्ट स्कीमा यूज करा है, नेम बता दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया है। बाकी जो ब्रांड नेम वगैरह है, ऑफर है या फिर कुछ भी और चेंज करना है वो आपको खुद से करना होगा। रेटिंग्स वगैरह इन्होंने ऐड कर दी अपने अकॉर्डिंग, बट हमको वो एडिट करनी है। तो आप ये कोड टेस्ट कर सकते हो एंड अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। एंड टिप नंबर 6, राइट रेजेक्स कोड। रेजेक्स का मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। जो काम आता है जब आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज वगैरह को फिल्टर आउट करना चाहते हो गूगल सर्च कंसोल के अंदर, तो बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, ट्रैवल की वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लॉग्स के ऊपर भी ट्रैफिक आ रहा है, आपके जो सर्विस या प्रोडक्ट के पेजेस वहां पे भी ट्रैफिक आ रहा है, बट आपको फिल्टर आउट करना है कि मुझे सिर्फ उन पेजेस पे ट्रैफिक दिखाए जो कि आपके सर्विस से जुड़े हुए हो, या फिर आपकी जो आपको फिल्टर करने के, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैफिक नहीं देखना कि ब्लॉग पे कितना इंप्रेशन या क्लिक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो एक रेजेक्स कोड से। इसके अंदर कंसोल के अंदर आपको क्वेरी का ऑप्शन आता है, उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ कि राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू शो द क्वेरीज कंटेनिंग। अब मैं कौन कौन सी क्वेरीज मुझे फिल्टर आउट करनी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका फॉर एग्जांपल राजस्थान टूर पैकेज है या फिर आपका जयपुर टूर पैकेज है, ये वाले पेजेस आपको शो हो कि उनके ऊपर कितने इंप्रेशंस वगैरह आ रहे हैं, राइट। ये डायरेक्टली फिल्टर नहीं कर सकते। आप फिल्टर कैसे कर सकते हो जनरली, या तो स्पेसिफिक पेज को लेके या स्पेसिफिक कीवर्ड्स को लेके। आप चाहते हो मल्टीपल 10 कीवर्ड्स हैं आपके, इन कीवर्ड्स पे क्या क्या दिख रहा है वो सिर्फ डेटा आप देखना चाहते हो, तो रेजेक्स का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है। स्पेशली जब ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह होती है, बड़ी वेबसाइट्स होती है, तो ये रेजेक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वैसा कुछ अगर आप काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो रेजेक्स वाला पार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक टैक्सी वेबसाइट है और उनसे जुड़ा हुआ मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो मेरी कह सकते हैं कि ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं या फिर वो कीवर्ड्स हैं जिन पे मेरी इंक्वायरीज आ सकती है, लीड जनरेशन हो सकती है, वो वाले पेजेस पे कितने इंक्वायरीज हैं वो मुझे देखना है, राइट। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ टैक्सी, कार, कैब, टेम्पो ट्रेवलर और एक ब्रांडेड कीवर्ड भी डाल देता हूँ, रॉयल राजस्थान। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि इन कीवर्ड से मैच होती हुई कोई रेजेक्स चाहिए मुझे, तो इन्होंने मुझे ये रेजेक्स लिख के दे दिया है कोड। इस कोड को मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉपी करूँगा, अपने कंसोल पे जाऊँगा। कंसोल में जाना आपको क्वेरी पे, क्वेरी में आपको क्वेरीज कंटेनिंग में जाके इसमें कस्टम रेजेक्स आता है, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना वो कोड पेस्ट करना है और अप्लाई करना है। तो अभी इसने जो सारी क्वेरीज डाली है उसमें डेटा था ही नहीं, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे और भी फिल्टर्स पहले से लगा रखे हैं। तो आप क्या करोगे, इससे आप करोगे तो आपको सारी जो क्वेरीज वगैरह है वो मिल जाएंगी यहाँ पे। देन टिप नंबर 7, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान के ऊपर, तो आउटलाइन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से हेडिंग, सब हेडिंग्स, पूरी जो कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हम फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली जाना है इसमें कि क्रिएट अ कंटेंट या फिर क्रिएट ए डिटेल्ड आउटलाइन फॉर माई ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान। तो मैंने इनको चैट जीपीटी को इतना ही बोला है कि मुझे एक डिटेल्ड आउटलाइन चाहिए इस टॉपिक के लिए। मैंने टॉपिक बता दिया और बता दिया कि मुझे आउटलाइन चाहिए इसके अराउंड, तो इन्होंने मुझे पूरा जो भी आउटलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए वो डिटेल में मुझे बता देंगे। तो मैं अपने कंटेंट राइटर को बता सकता हूँ कि मुझे इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएशन चाहिए आपका। तो देखेंगे इन्होंने बताया पहले कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स जो आपका आर्टिकल इंट्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर आप राजस्थान का ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ राजस्थान टूरिज्म बता सकते हो, पर्पज ऑफ द ब्लॉग पोस्ट जो आप बता सकते हो। देन सेकंड आउटलाइन आपकी जो हेडिंग होगी H2 के अंदर वो होगी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान, जो आपकी मेन मुद्दे की बात है टॉपिक की वो आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने बताया कि सिटी पैलेस एंड हवा महल इन जयपुर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या चीजें बता सकते हो वो भी बता दी। ठीक है, सेकंड आपका उदयपुर हो गया, और इस टाइप से अदर नोटवर्थी प्लेसेस टू विजिट, उसके अंदर एक हेडिंग आप और बन सकती है, उसके अंदर कौन कौन सी प्लेसेस कवर कर सकते हो वो भी आपने पता कर लिया इसको यूज करके, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन तक पूरा जो भी आपका होना चाहिए पार्ट, स्ट्रक्चर होना चाहिए कंटेंट का, वो पूरी आउटलाइन आपको मिल चुकी है। तो आपके लिए इजी हो गया कि कैसी आउटलाइन। तो रिसर्च का जो पार्ट होता है कंटेंट टीम्स का, उसमें बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, राइट, तो वो काम हम शॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। टिप नंबर 8, राइटिंग एसईओ फ्रेंडली हेडलाइंस। तो एसईओ फ्रेंडली हेडलाइंस की बात करें, चाहे आपका H1 हेडिंग टैग हो चाहे आपका मेटा टाइटल हो, उसको एसईओ फ्रेंडली आपको क्रिएट करना है और अच्छी कैची हेडलाइंस बनानी है, वो हम चैट जीपीटी से कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे इस टॉपिक के लिए, जैसे ये वाला टॉपिक मैंने यूज कर लिया, जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ हवा महल जयपुर, कि हवा महल जयपुर के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसका मुझे एसईओ फ्रेंडली टाइटल चाहिए,
राइट। तो मैंने यार सिंपली लिखा कि आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हवा महल जयपुर, हेल्प मी राइट एसईओ फ्रेंडली एंड कैची हेडलाइंस फॉर इट। ठीक है, मैंने इसको सिंपली ये बताया कि इस टॉपिक का मुझे टाइटल जो बनाना है, मुझे मेरा जो हेडिंग होगा उसके लिए कैची भी रखना है और एसईओ फ्रेंडली भी होना चाहिए। और मैं चाहूँ तो इसमें कीवर्ड भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे हेडिंग 1 जो मेरा होने वाला है उसके अंदर क्या कीवर्ड यूज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे आइडियाज देगा। तो इन्होंने मुझे आइडियाज देने स्टार्ट कर दिया जो कि मेरे हवा महल जयपुर का टॉपिक था उससे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अगर देखेंगे तो एक्सप्लोरिंग द आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ हवा महल जयपुर, डिस्कवरिंग द इंट्रिकेट ब्यूटी ऑफ हवा महल जयपुर क्राउन जेल, हवा महल जयपुर मस्ट विजिट डेस्टिनेशन फॉर हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर एंथुसियास्ट। ठीक है, हवा महल जयपुर वेयर हिस्ट्री मीट्स स्पेक्टेकुलर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने मुझे 10 आइडियाज दिए हैं। इनमें से क्या कर सकते हो आप, एज इट इज भी यूज कर सकते हो, बट आपको थोड़ा अच्छा आइडिया है, अगर आपको कंटेंट की थोड़ा सा आइडिया भी है कि कंटेंट लिखा कैसे जाता है, तो क्या कर सकते हो, इनमें से कुछ आइडियाज को लेके 2-3 नई हेडलाइंस बना सकते हो आप, जो कि आपका कह सकता है कि एक हेडलाइन के अंदर कुछ पार्ट आपको अच्छा लगा, दूसरे में कुछ और अच्छा लगा, तो उनको मिक्स करके भी एक नई हेडलाइन बना सकते हो। तो जनरली मैं कंटेंट के लिए जब चैट जीपीटी को यूज करता हूँ तो हेडलाइन आइडियाज लिए और उनमें से जो बेस्ट लगा उनमें से कुछ मैंने मिक्स करा, अपना भी जो हो सकता है माइंड यूज करना है और एक बेस्ट हेडलाइन बनानी जो कि कैची भी हो, एसईओ फ्रेंडली भी हो। आपको पता होना चाहिए कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरली ट्राई करते हो कीवर्ड प्लेसमेंट आपका पहले हो, तो इसके अंदर हेडलाइन के अंदर कीवर्ड प्लेसमेंट अगर पहले नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो और जो वर्ड्स के साथ प्ले करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 9th टिप, हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ पेज एक्टिविटीज। ऑफ पेज में जनरली हम क्या करते हैं कि आर्टिकल सबमिशन हो गया आपका, कोरा सबमिशन हो गया आपका, पिंटरेस्ट हो गया, बहुत सारी जो और एक्टिविटीज भी करते हैं वेब 2.0 वगैरह। उनमें क्या होता है, अभी तक के हम जो क्या कर रहे थे, जो एसईओ में जो काम करते हैं जनरली वो क्या करते हैं, कंटेंट राइटर्स की हेल्प जनरली गेस्ट ब्लॉगिंग में ही लेते हैं। बाकी चीजों में क्या करते हैं, कंटेंट स्पिनिंग करते हैं या फिर कंटेंट को डुप्लीकेट बना के या फिर यूनिक बना के उनको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, अगर आप वेब 2.0 कर रहे हो या फिर आर्टिकल सबमिशन कर रहे हो तो उसका कंटेंट जो है थोड़ा आप चैट जीपीटी से बनाओगे तो एक बेटर कंटेंट मिलेगा कंपेयर टू स्पिन कंटेंट। मैं आपको ऑन पेज ब्लॉग्स है उनके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ चैट जीपीटी, सिर्फ ऑफ पेज में जो आप आर्टिकल सबमिशन या फिर जो वेब 2.0 की एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें बेटर कंटेंट क्रिएशन आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। आपको टाइटल पता है, आप आउटलाइन बना लिया आपने, आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप कंटेंट क्रिएशन कर लो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो कि इस टॉपिक के अराउंड मुझे एक हेडलाइन चाहिए या फिर आपको जो कंटेंट चाहिए पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे और वहां पे जो आपकी बैकलिंक बिल्डिंग का पार्ट है उसको अच्छे से कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 10, जनरेट कीवर्ड आइडियाज एंड रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, चैट जीपीटी को कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज मत करना क्योंकि इसके पास आउटडेटेड डेटा है और आपको कीवर्ड रिसर्च में लेटेस्ट डेटा चाहिए होता है, उनकी कीवर्ड वॉल्यूम भी प्रॉपर चाहिए होती है, जो कि आप जो भी आप टूल यूज करते हो कीवर्ड रिसर्च से उनके साथ ही काम करना है। चैट जीपीटी को हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड आइडियाज के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हमको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह के आइडियाज क्या हो सकते हैं, रिलेटेड क्वेरीज कौन सी हो सकती है आपके कीवर्ड से जुड़ी हुई, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा राजस्थान टूर पैकेजेस वाला एक जो पेज है उसके लिए मुझे कुछ कीवर्ड आइडियाज चाहिए, रिलेटेड क्वेरीज चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। गिव मी रिलेटेड क्वेरीज फॉर राजस्थान टूर पैकेजेस। तो मैंने सिंपली बोला कि रिलेटेड क्वेरीज चाहिए मुझे राजस्थान टूर पैकेजेस से अराउंड। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कह सकते हैं यहाँ पे, बट कीवर्ड्स इनको मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे वॉल्यूम अभी तक पता नहीं है। कीवर्ड्स सब बोलूंगा जब मुझे इसकी वॉल्यूम भी पता हो। तो रिलेटेड क्वेरीज कौन सी हो सकती है, लॉन्ग टेल आइडियाज कौन से होते हैं वो आपको मिल गए यहाँ से, जैसे कि बेस्ट राजस्थान टूर पैकेजेस, अफोर्डेबल राजस्थान टूर पैकेजेस, राजस्थान टूर पैकेजेस फॉर कपल्स, राजस्थान टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, राजस्थान टूर पैकेजेस विद प्राइस, लग्जरी राजस्थान टूर पैकेजेस, ऐसे करके मुझे 15 आइडियाज मिले। मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर गिव मोर आइडियाज तो और मुझे आइडियाज मिलने लग जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स आपके कौन से इंटेंट के, क्योंकि सर्च इंटेंट होता है आपके कीवर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कि आपके जो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं या फिर आपके जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं वो फिल्टर आउट करना है इनमें से, तो भी कर सकते हो। तो आप सिंपली इनको बोलोगे कैटेगराइज दीज कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू सर्च इंटेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको कैटेगराइज करके दे देगा कि कौन सा कीवर्ड किस सर्च इंटेंट को मैच कर रहा है, कौन सा कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल है, कौन सा ट्रांजैक्शनल है, कौन सा जियो वाला आपका जो कीवर्ड होता है वो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस्ट राजस्थान टूर पैकेजेस ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, देन अफोर्डेबल राजस्थान टूर पैकेजेस इन्फॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल दोनों है। ठीक है, इसके अलावा आपको और जो भी कीवर्ड्स थे उनके आगे आपको बता दिया कि कौन सा कीवर्ड किस कैटेगरी को मैच करता है। देन पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट जेनरिक कंटेंट, मतलब जैसे कॉमन कंटेंट है, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियोस करते हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आपको चाहिए कि कीवर्ड ओरिएंटेड आपका कुछ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन और वीडियो से जुड़ा हुआ, तो उसमें कंटेंट राइटर की हेल्प की नीड नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है, बट वहां पर यूजर वीडियो को वॉच करने आ रहा है ना कि आपके डिस्क्रिप्शन को देखने। तो ऐसा जो नॉन क्रिटिकल कंटेंट है उसको हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो बना रहा हूँ कि टॉप टिप्स टू यूज चैट जीपीटी फॉर एसईओ, इसका मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं चैट जीपीटी से निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर एसईओ, राइट है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर इट। ठीक है, मैंने सिंपली प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया कि मैं चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है एसईओ के लिए, सब वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन चाहिए आपसे।
तो इन्होंने यहाँ पे टाइटल भी सजेस्ट कर दिया मुझे कि क्या टाइटल आप रख सकते हो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2-3 पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन हो गया। देन इन दिस वीडियो यू विल लर्न, ये वाले पॉइंट्स ऐड कर दिए। आपको कस्टमाइज पॉइंट्स करने हैं तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो प्रॉम्प्ट के अंदर कि क्या क्या पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक कस्टम डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। देन लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि हम साइट मैप और robot.txt फाइल बनाने के लिए भी चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ डिफाइन करेंगे तो आपको कुछ पेजेस का साइट मैप बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेल्प मी राइट अ सैम्पल XML साइट मैप फॉर माई वेबसाइट wscubetech.com। ठीक है, तो इन्होंने मुझे एक सैंपल दे देंगे कोड का कि कैसा साइट मैप का फाइल आपका होना चाहिए। तो ये कोड मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके सारे वेबसाइट की यूआरएल्स अगर आपको ये नहीं देता है तो आप वो यूआरएल्स आपके पास है, वो यूआरएल्स ऐड कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपकी बड़ी वेबसाइट है, आपको लगता है कि 30-40 यूआरएल है और मैं वन बाय वन करूंगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यूआरएल्स फाइंड करके एक फाइल बना लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ 10-12 यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ इनको मैं। ठीक है, और इनको मैं सिंपली यहाँ पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि राइट एन XML साइट मैप फॉर माई वेबसाइट tutorialsfreak.com। जैसे मैंने जो वेबसाइट कॉपी करे वो tutorialsfreak.com के, tutorialsfreak.com इंक्लूड दीज URLs। ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मुझे प्रायोरिटी क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको साइट मैप फाइल आपको बन के मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने कुछ यूआरएल्स यहाँ पे देखोगे ऐड कर दिए थे कि ये यूआरएल्स मुझे साइट मैप की फाइल में चाहिए। तो सारे यूआरएल्स क्या करोगे, साइट मैप फाइल में आपको मिल जाएंगी। सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, नोटपैड में जाओगे और XML फॉर्मेट में इसको आप एक्सपोर्ट कर लोगे। राइट, और आप क्या कर सकते हो, फाइल मिलने के बाद आपको देखना, अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि आप एसईओ खुद कर रहे हो तो सारी चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो आपको अगर किसी में फ्रीक्वेंसी लगता है कि इसमें मुझे 0.5 मिली है, 0.8 करनी है, 9 करनी है, तो आपको एडिट्स करना है। कुछ यूआरएल आपको लगता है कि और ऐड करने हैं, तो सिंपली कोड को मॉडिफाई करके आपको ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी कहीं भी आपको लगता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी की नीड इतनी ज्यादा नहीं है, डेली वीकली वाला जो डिफाइन करते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। सेकंड, robot.txt फाइल भी आप चाहते हो तो आपको सैंपल मिल जाएगा इसके अंदर। जिसमें आप लिख रहा हूँ ऑल्सो राइट robots.txt फाइल फॉर wscubetech.com। ठीक है, तो इन्होंने आपको एक सैंपल robot.txt फाइल दे दी है जिसको आप कोड कॉपी करके एडिट करके आप यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना कि एडिटिंग आपकी यहाँ पे नीड होगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ प्रोफेशनल आप हैं और आपको जो वेबसाइट की सारी चीजें आपको पता है अच्छी तरीके से। राइट, तो यहाँ पर आपको एक मिल चुका है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप एडिट करके robot.txt फाइल की तरह यूज कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिससे आप चैट जीपीटी को अच्छे से एसईओ के लिए यूज कर सकते हो, अपना जो काम है उसको फास्ट कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो। इनमें से कौन सी टिप्स है जो आप अभी तक यूज कर रहे हो और कौन सी टिप्स आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगी, और कुछ क्वेश्चन डाउट्स हैं इस चैट जीपीटी फॉर एसईओ को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो और प्लान करेंगे। थैंक यू।